बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो आपका 1 है, इसकी आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर 1 का जो यूनिट आपका 1 है, इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कितना आपको सिलेबस आपको पढ़ना है। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट है। तो आज की क्लास के माध्यम से इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट आपका यूनिट है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को अटेंड करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा दूंगा, जिससे अन्य कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो फर्स्ट आपका जो यूनिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो है एग्जाम में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है, और भी लॉग में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसके जितने भी शेष आपके चैप्टर बच रहे हैं, बहुत ही शीघ्र हम एक ही वीक के अंदर पूरा का पूरा इसका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाकर सारी इसकी क्लास से आप जो है चैप्टर्स ले सकते हैं। हम मॉडल पेपरों को भी जो है सॉल्व करवाएंगे। तो चलेगा, अंदर ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर का यहाँ से आपको नेम आपको देख लेना है। फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, आपको पढ़ना है जिसको हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ की राजनीति की जो कि तुलनात्मक राजनीति आपको पढ़ना है। ठीक है, यूके की पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कनाडा की, यूएसए मतलब अमेरिका की, स्विट्जरलैंड और जो है चीन की। तो इनकी जो है तुलनात्मक जो राजनीति है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। यही आपका पेपर का आपका नेम है, यही पेपर आपका टाइटल है। ये आपका ये फर्स्ट पेपर है, जैसा कि सभी को पता भी होगा। आपका जो फाइनल ईयर होता है जिसमें आपको 5 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना रहता है। जिसमें जो है एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है, 2 सब्जेक्ट आपके कह सकते हो मेन बचते हैं, एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट आपके बचते हैं, ठीक है, इन दोनों के जो कि 2-2 पेपर होते हैं, हर सब्जेक्ट के 4 पेपर ये आपको देना रहता है। और एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है जो कोर्स के तहत आपका पेपर आयोजित होता है। इसका केवल एक ही पेपर आयोजित होगा फाइनल ईयर में। तो टोटल आपको 5 पेपर आपको जो है देना पड़ेंगे। आपके जितने भी कह सकते हो माइनर के जो पेपर होते हैं सब इसमें नहीं होते हैं, सब जो है कह सकते हो हट जाते हैं। तो चलेगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को 200 बार शेयर करेंगे, इससे सभी विद्यार्थी सभी क्लासों को अटेंड कर ले, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलेगा, फर्स्ट पहले बात देख लीजिएगा, फर्स्ट आपका चैप्टर है क्या। तो फर्स्ट चैप्टर आपका वही है कि जो कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तुलनात्मक राजनीति की, इसकी नेचर क्या है, पराकाष्ठा क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसी को आज हम समझेंगे। चलिए, तो तुलनात्मक राजनीति क्या है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। तुलनात्मक की जब बात आती है कंपैरेटिव की, तो तुलना करना किसकी, राजनीति की। अब राजनीति की तुलना करना, जैसे कि आपका जो सिलेबस है उसमें ही लिखा हुआ है यूके और आपका जो है यूएसए और स्विट्जरलैंड और चीन। तो ये जो देश है, इसका जो कह सकते हैं जो राजनीति है वहाँ की, उसमें तुलना करना। ठीक है, क्या समानता है, कहाँ की राजनीति अच्छी है, कहाँ की कह सकते हो शासन अच्छा है, कहाँ का खराब है। तो जो हम राजनीति की तुलना करते हैं विभिन्न देशों के या फिर अपने ही देशों की विभिन्न राज्यों की हम तुलना करते हैं, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है, बनाकर लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी इसकी हम परिभाषा को आगे बहुत ही स्पष्ट हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी कह सकते हो जो नेता इसमें दिए हुए हैं, ये विभिन्न देशों के नेता हैं। तो विभिन्न देशों की जो राजनीति है उसमें जब हम तुलना करते हैं, उसकी जो है कह सकते हो समानता के बारे में, कहाँ की राजनीति अच्छी है, कहाँ के लिए कह सकते हैं लोग ज़्यादा अच्छा जीवन जीते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं, तो यही राजनीति जो है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो है अर्थ क्या है, इसकी राजनीति, इसका विकास कैसे हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी पराकाष्ठा क्या है, ये सब चीज़ें आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो इस डिजिटल युग में, इस डिजिटल युग वाली दुनिया में हर मनुष्य जो है स्मार्ट बनता जा रहा है। हमने देखा होगा पहले के व्यक्ति में पहनावे में, अब के पहनावे में अब काफ़ी अंतर है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्मार्ट बनता जा रहा है। यही कारण है कि हर एक चीज़ की तुलना करना व्यक्ति को अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि हम तुलना करें आज से जो कि 5G का जमाना, इससे पहले की हम बात करें 2001 की या फिर उससे, तो इतना जो है जो कि कह सकते हो ये चीज़ें नहीं थी। तो किसी चीज़ के बारे में, किसी स्थिति में या फिर किसी देश में या फिर किसी काल घाट या फिर अतीत में जो घटना घट गई हैं, उसकी जो हम तुलना करते हैं उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में और प्रेजेंट के सामाजिक जीवन के बारे में, तो यही जो है तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। अभी थोड़ा सा और भी हम विस्तृत में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ है कि इसी तरह राजनीतिक विज्ञान में हम, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम शासन प्रशासन की तुलना करना,
एक राजनीतिक व्यवस्था की दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करना होता है। यही तुलनात्मक राजनीति जो है विश्लेषण कहलाता है। मतलब जो है एक राजनीतिक जो व्यवस्था है, ठीक है, उसकी तुलना जब हम दूसरी राजनीतिक व्यवस्था की तुलना से जो हम करते हैं, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमेरिका की जो राजनीतिक कह सकते हैं, जो कैसे वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ का जो संविधान है, उसकी तुलना यदि हम किसी अन्य देश के साथ तुलना करें, जैसे कि हम चीन से कर दें, स्विट्जरलैंड से करें, फिर खुद हम भारत से करें, तो जब वहाँ के जो संविधान, वहाँ का जो वहाँ का शासन व्यवस्था है, उसकी तुलना जब हम किसी अन्य देश के साथ तुलना करते हैं, उसमें क्या समानता है, क्या समानता नहीं है, तो इसी को हम जो है तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और भी आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि एक जो कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, उसके होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी होता है, क्योंकि हर मनुष्य किसी ना किसी जो है देश में रहता है, राज्य में रहता है। तो इस दौरान अपने लिए बेहतर जो है शासन खोजने के लिए मनुष्य ने तुलना करना शुरू किया था। अब यहाँ से तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, इसके पिता कौन है, इसको हम समझेंगे। तो दुनिया भर में या फिर दुनिया में अरस्तु जो कि प्रथम विचारक हैं, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से इसकी तुलना की, इसलिए इनको जो है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान में तुलना करने की शुरुआत अरस्तु के समय से हो गई थी। जब अरस्तु ने अपने समय में यह देखा कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है, तो इन्होंने जो है हर देश की जो है तुलना की। इसी को हम जो है कह सकते हो तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो इन्होंने जब तुलना की, तो लगभग इन्होंने अरस्तु महोदय ने लगभग 158 संविधान की तुलना कर दी। और उसी समय अरस्तु का यह सवाल था कि कौन सी सरकार अच्छी थी। इन्होंने जो कम से कम 158 संविधान की तुलना की और ये देखना चाह रहे थे, ये देखे इन्होंने कि कौन सा सरकार अच्छी है, कहाँ का शासन अच्छा है, कहाँ का जो शासन के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि कहीं पर राजतंत्र होता है, ठीक है, कहीं पर जो है लोकतंत्र होता है, जो कि भारत में लोकतांत्रिक देश है हमारा, कहीं पर तानाशाही शासन होता है। तो इस तरह का जो कह सकते हो जो शासन होता था, तो जो अरस्तु महोदय थे, तो उन्होंने करीब करीब 158 संविधान की तुलना की। उसमें उन्होंने देखा कि कौन सी सरकार अच्छी है, राजतंत्र की सरकार अच्छी है, लोकतंत्र की सरकार अच्छी है, फिर तानाशाही सरकार अच्छी है। तो इसमें इन्होंने जो है तुलना की। तो इसी को हम तुलनात्मक जो है कह सकते हो राजनीति कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति की जितनी भी मैंने उपरोक्त जो परिभाषा आपको कराई है, उससे आपको एक बात तो जरूर आपको पता चल गया होगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो जब हम किसी एक देश की जो वहाँ का लोकतंत्र है या फिर वहाँ का जो शासन है, उस शासन व्यवस्था जो वहाँ का है, जब उस शासन व्यवस्था की तुलना हम किसी अन्य देश के शासन व्यवस्था के साथ हम तो उसकी तुलना करते हैं, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। इन विद्वानों के माध्यम से भी हम तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को हम देखेंगे। उससे पहले तुलनात्मक राजनीति की एक और भी परिभाषा, इसको भी देख लीजिएगा आप। ये भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। तुलनात्मक राजनीति, जिसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, ये जो है राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं एक विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की जो राजनीतिक वहाँ की जो राजनीति है, इसकी तुलना की जाती है, या फिर एक ही देश की अलग अलग समय पर राजनीति की तुलना की जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? तुलनात्मक राजनीति में हम दो या दो से अधिक देश की जो राजनीति होती है उसकी हम तुलना करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यूएसए मतलब अमेरिका की जो राजनीति, वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, हम इसकी हम तुलना कर दें स्विट्जरलैंड से, कर दें यूके से, कर दें यूनाइटेड किंगडम कनाडा से, तो ये तो हो गया तुलनात्मक राजनीति। इसको भी कहते हैं। और जो है या फिर एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही देश की, आप अपने देश की समझ लो, जैसे कि इस समय मोदी की सरकार है, मोदी से पहले की जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, आज जो मोदी की सरकार, इसके बीच में जो हम तुलना करें तो ये भी जो है तुलनात्मक राजनीति, ये भी है आपकी, ठीक है। तो इसमें जो है दो या दो से अधिक देश के बीच में जो है तुलना की जाती है, या फिर एक ही देश में अलग अलग समय पर जो राजनीति हुई है, ठीक है, इसकी तुलना की जाती है और यह देखा जाता है कि इसमें क्या समानता है और इसके बीच में क्या डिफरेंट है। इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है ये। ऐसी परिभाषा आपको किसी भी बुक इतनी जल्दी आपको मिलेगी नहीं। अब बहुत सारे विद्वान हैं जो कि उन्होंने इसकी परिभाषाओं को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। इनकी परिभाषाओं को भी हम समझ लेंगे। तो जैसे कि एडवर्ड जो कि फ्रीमैन जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वह उसका तुलनात्मक एक विश्लेषण है। ये कहते हैं
कि जो राजनीतिक सरकार है विभिन्न देशों की, तो जो विभिन्न देशों की सरकार है उसकी जब हम तुलना करते हैं, फिर एक ही देश में जो विभिन्न समय में, जैसे कि उस समय कह सकते हो 2005 में उस समय की सरकार कौन थी, प्रेजेंट टाइम पे कौन सी सरकार है, या फिर इससे पहले की कौन सी सरकार थी, तो हम दो सरकारों के बीच में जो हम कोई तुलना करते हैं तो इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि देते हैं मैकरेडिज, ये लिखते हैं कि ये कहते हैं कि हेरोडोक्स और जो है अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकार व राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है विविधताएं कह सकते हो प्रवाह रही हैं, उनका जो है कह सकते हो उनकी विविधता जो है पाई गई हैं, तथा इस विविधताओं के समान तत्वों की खोज करने के मूल प्रयास को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की संज्ञा जो है दी जानी चाहिए। अगली परिभाषा जो कि रॉबर्ट्स जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत जो है तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है तथा साथ ही गैर सरकारी राजनीतिक कबीले, समुदाय और जो है व्यक्तित्व संघों आदि का राजनीतिक अध्ययन भी इसके अंतर्गत जो है किया जाता है। अगली परिभाषा जो कि राल्फ जो कि बेबंती जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय में कहा गया है कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के उन तत्वों की पहचान व व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और इसके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करती है। अगली परिभाषा जो कि एम कार्टिस जी लिखते हैं, कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के संबंध राजनीतिक संस्थाओं की जो कार्यविधि है वह जो राजनीतिक व्यवहार की जो महत्वपूर्ण निरंतरताएं हैं और जो समानताएं हैं या फिर जो असमानताएं हैं उसके बीच में जब तुलना की जाती है तो इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि आमंड और पावेल जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के तीन जो है मौलिक जो है मंतव्य होते हैं। ठीक है, तीन इसके जो है मौलिक मंतव्य हैं। कौन कौन से? एक है प्रथम पश्चिमी, दूसरा है गैर पश्चिमी देश। तो इसकी जब संस्थाता एक साथ विश्लेषण द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से जब अध्ययन किया जाता है इसी को हम जो है तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। इनका मतलब यह है जैसे कि पश्चिमी देश और गैर पश्चिमी जो देश हैं उनके बीच में जब हम तुलना करते हैं वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में, तो इसको भी जो है तुलनात्मक राजनीति ही कहा जाता है। अगली परिभाषा जो कि जीन जो कि ब्लोडेल लिखते हैं, कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूपों का अध्ययन है। मतलब जो है विश्व में जो देश हैं तो एक देश की जब हम दूसरे देश की वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के शासन की जब हम तुलना करते हैं इसी को हम तुलनात्मक जो है सरकार या फिर तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि स्मिथ जी लिखते हैं, कहते हैं तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के प्रकार, उनके गुण, उनके संबंध और विभिन्नताएं जो उसमें की जो भिन्नताएं हैं और उसमें जो परिवर्तन है इसके तरीकों का अध्ययन इसमें शामिल है। तो इन जो है परिभाषाओं से हमें तुलनात्मक राजनीति को समझने में जो है मदद मिलती है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में जो संस्थाएं होती है या फिर उनकी जो यांत्रिक जो अवस्थाएं होती है इसके साथ साथ राजनीतिक जो व्यवहार, उसकी प्रक्रिया है, जो उसकी संरचना है, उसके जो कार्य है और गैर जो संस्थागत एवं जो गैर राजनीतिक तत्व हैं, ठीक है, उसका कह सकते हो अनुभवजन्य और वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। और इसके जो है अतिरिक्त इसमें जो है अध्ययन की विधि और अध्ययन का विषय भी इसमें शामिल होता है। अध्ययन की विधि के रूप में इस तुलनात्मक अध्ययन को हम आधार बनाया जाता है। अध्ययन के विषय के रूप में यह जो है राज्य, समाज, देश और राजनीतिक व्यवस्थाओं में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका विश्लेषण करने पर जोर देती है। तो तुलनात्मक राजनीति आपको पता हो गई होगी। एक देश के अंदर जो राजनीतिक दल है या फिर जो राजनीतिक पार्टी है इस समय किसी दूसरे की सरकार, उससे पहले जो अन्य किसी की सरकार थी, इनके बीच में तुलना करना, ये भी जो है तुलनात्मक राजनीति है। या फिर एक देश की जब तुलना हम किसी दूसरे देश या फिर अन्य बहुत सारे देशों से करते हैं तो ये भी जो है तुलनात्मक राजनीति ही है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि ब्रिटिश में जो कि प्रधानमंत्री व जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है राष्ट्रपति शासन होता है, तो उनके बीच में जो शक्तियाँ जो भूमिका उसकी हम तुलना करें। या फिर जो कि अमेरिका में जो है सीनेट होता है, उसी प्रकार भारत में क्या होता है, राज्यसभा होती है, उसकी हम तुलना करें। या फिर कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया की जो संविधान है उसकी हम तुलना करें। ठीक है, तो इस तरह से हम जब विभिन्न देशों की, एक देश की हम दूसरे देश की हम तुलना करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे उसके हम राज्यसभा की तुलना करें, उसके संविधान की विशेषता की तुलना करें या फिर उसके शासन व्यवस्था की तुलना करें, तो इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। सिंपल से परिभाषा है इसकी। ठीक है, चलेगा। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिख देना है।
तो तुलनात्मक राजनीति जो है हमें इतिहास की तुलना करके वर्तमान में यह बताती है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे कि अभी कोरोना जो कि 19 में आया था, तो विभिन्न देशों में बहुत सारे लोग मरे। तो हम यदि तुलना करें कि भारत में कितने लोग मरे हैं, चीन में कितने लोग मरे, तो चीन में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। इसी कारण वहाँ की आबादी जो है भारत से अब कम हो गई है। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं कि किस देश में कितने लोग मरे, तो किसी चीज़ की तुलना करना वहाँ के कल्चर के बारे में भी, अन्य किसी चीज़ के बारे में, तो यही होता है तुलनात्मक राजनीति। इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम यहाँ से जो कि तुलनात्मक राजनीति का जो है इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है। वैसे तो अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ से इसको भी हम समझेंगे। तुलनात्मक राजनीति का आरंभ जो है राज्य के उदय के साथ जो है माना जाता है। विभिन्न कालों में जो भिन्न भिन्न विद्वान थे इस क्षेत्र में अपने कार्य किए हैं। सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से तुलनात्मक अध्ययन का यदि कोई इसका अध्ययन किया है एकदम सही तरीके से, तो अरस्तु जी ने किया है, इन्हीं को जो है श्रेय जाता है। और इस संबंध में उन्होंने पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक अरस्तु जी की, इसकी रचना की। और उन्होंने जो है 158, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 158 राज्यों फिर देशों की संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके एक विश्लेषण निकाला। ठीक है, उन्होंने इस देशों के जो शासन वहाँ की प्रणाली है, ठीक है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, इसको विभाजित किया। तुलनात्मक अध्ययन के प्रारंभिक विकास का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। अरस्तु के पश्चात इस दिशा में कई विद्वान द्वारा प्रयास किए गए। अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को एक अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किए हैं। उनके इस कार्य के बाद विद्वानों द्वारा जो है गति प्रदान की गई है। तो यह था इसका उद्भव विकास। अब इसकी प्राकृत क्या है भी समझ लीजिएगा। तो तुलनात्मक राजनीति की प्राकृत के संबंध में उड का यह कहना है या फिर कथन उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में नामकरण में तुलनात्मक शब्दों के प्रयोग करने का एकमात्र कारण यह भी था कि इस बात पर बल दिया जाए कि क्षेत्र की राजनीतिक विज्ञानों के प्रति जो जिम्मेदारी है, उनके अनुसार विश्व में विद्वान जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, व्यवस्थाओं का जो राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण और परीक्षण की सामान्य खोजों में तुलना के लिए इकाइयों के तौर पर जो है स्वीकार जो किया जाए, यही जो है तुलनात्मक राजनीति। कहना तो अब यही है कि जो विभिन्न विभिन्न देश हैं उनके बीच में जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, उसका जब अध्ययन किया जाता है, जब तुलना की जाती है किसी निष्कर्ष के आधार पर, तो यही होता है तुलनात्मक राजनीति। इस संबंध में इसके कुछ तथ्य यहाँ से प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति जो है पश्चिमी, गैर पश्चिमी और जो है साम्यवादी देश की संस्थाएं जो है उसकी तुलना करने का विश्लेषण जो होता है, यह होता है तुलनात्मक राजनीति। उसके बाद अगला जो इसका कह सकते हो इसका जो तत्व है दिया हुआ है वो है तुलनात्मक राजनीति जो विविध जो राजनीतिक संरचना है, इसके साथ साथ जो अराजनीतिक संरचना और उसके प्रभाव का अध्ययन है। फिर अगला इसका जो तथ्य है कि राजनीति जो है तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव का स्वभाव, उसकी परिस्थितियाँ, उसके व्यवहार अध्ययन का भी जो है अधिक महत्व इसमें जो है दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में जो है राजनीतिक कार्यकलाप जो है, राजनीतिक जो प्रक्रिया है, राजनीतिक जो सत्ता है, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। अब विभिन्न जो राजनीतिक प्रणालियों की मूल की तुलना भी जो इसमें की जाती है। अब यहाँ से तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, इसके बीच में डिफरेंट का, ये भी इसी जो है जो कि चैप्टर का आपका क्वेश्चन था लास्ट में, तो मैंने सोचा इसको भी करा दे, क्योंकि हम चैप्टर क्लासेस जो कि करा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से लेके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो इसके बीच में अंतर क्या भी समझ लीजिएगा। तुलनात्मक राजनीति एवं तुलनात्मक शासन, सरकार को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। हालांकि दोनों का अध्ययन क्षेत्र राजनीति ही है, परंतु इसमें जो है पर्याप्त भिन्नता है। इनके जो है मध्य अंतर हम निम्न जो कि यहाँ से शीर्षक दिए हुए इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कि विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। तुलनात्मक जो सरकार है इसकी अपेक्षा तुलनात्मक जो राजनीति है, राजनीति का क्षेत्र जो है अधिक व्यापक है। मतलब जो है तुलनात्मक सरकार की अपेक्षा जो तुलनात्मक राजनीति है इसका जो क्षेत्र क्या है, व्यापक मतलब अधिक लंबा है। तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत जो है राजनीति, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और जो संस्थाएं हैं उसके जो कार्य हैं, इसको इसमें शामिल किया जाता है, फिर इसका हम अध्ययन करते हैं। वही तुलनात्मक राजनीति में हम क्या करते हैं, इन विषयों के साथ साथ जो शासकीय और जो गैर राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसका भी कह सकते हैं तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नौकरशाही जैसे संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत जो है किया जाता है। वही तुलनात्मक राजनीति में जो है इनके जो अध्ययन के साथ साथ जो गैर सरकारी, ठीक है, जो गैर राजकीय हैं, जो गैर नियमीय हैं
संस्थाएं हैं एवं जो व्यवस्थाओं की तुलना का अध्ययन और इसका विश्लेषण भी इसमें जो है शामिल है। इसके साथ ही तुलनात्मक राजनीति में कबीले के शासन कार्यों पर प्रभाव जो पड़ने वाला जो प्रभाव है, ठीक है, इसका भी अध्ययन इसमें इसका विश्लेषण जो है किया जाता है। फिर इसका अगला जो अंतर है उद्भव संबंधी अंतर। तो तुलनात्मक शासन या जो है तुलनात्मक जो राजनीति है एक से ही जो है समझे जाते हैं, मतलब तुलनात्मक जो सरकार है, तुलनात्मक शासन है, इसकी जो उत्पत्ति है या फिर उसका उद्भव एक ही से ही जो है समझा जाता है। अरस्तु द्वारा जो है विश्व के 158 देश राज्यों को तुलनात्मक अध्ययन एवं जो विश्लेषण किया गया था। तुलनात्मक राजनीति का उद्भव 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत में हुआ था, जो पर्याप्त विकसित हो गई है। हालांकि इसका निरंतर विकास होता जा रहा है, जिससे जो इसका क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। अगले इसके हम अंतर की बात करें तो मूल संबंधी अंतर। तो तुलनात्मक सरकार का अध्ययन एवं जब विश्लेषण करते समय विद्वानों के द्वारा कुछ मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि तुलनात्मक राजनीति के जो विद्वान हैं अध्ययन एवं जब विश्लेषण के मूल्यों पर जो है बल न दे करके मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को जो है महत्व देते हैं। फिर इसके हम अगले अंतर की बात करें कि भविष्यवाणी संबंधी जो अंतर है। तो तुलनात्मक सरकार में तुलनात्मक जो गवर्नमेंट होती है इसमें जो है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करके उनके जो स्वरूप है, उसका जो ढांचा है, ठीक है, जैसे चीज़ों की विवेचना कर सकते हैं, परंतु उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। परंतु तुलनात्मक जो राजनीति है इसके माध्यम से हम सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्धांतों के माध्यम से समस्याओं पर विचार विमर्श करके निष्कर्ष तक पहुँचा भी जा सकता है, जो भविष्यवाणी इसके लिए जो उपयुक्त होता है। उसके बाद है कि अध्ययन में जो है भिन्नता। तो तुलनात्मक सरकार के अध्ययन के अंतर्गत जो विभिन्न राज्यों या देश के जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, ठीक है, या फिर अनेक जो चीज़ें हैं, इसका वर्णनात्मक जो अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में उनके सभी पक्षों का तुलनात्मक जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। और तुलनात्मक राजनीति में क्या है, हम विभिन्न जो है राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो गैर राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, इसके अध्ययन के साथ साथ उनके विश्लेषण पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन वर्णनात्मक है और तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों है। तो ये थे इनके बीच में अंतर। इतनी ही हमारी क्लास थी, जो कि तुलनात्मक राजनीति क्या है आपको स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले इसकी क्लास को हम बहुत ही शीघ्र हम जो कि लेके आएंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।